बल्कि हम सब के लिए कार्यक्रमणा के दिशा दर्शक और मार्गदर्शक बने रहे जी पारिक जी। उनको जितनी सदिच्छाएं हम दे दे उतनी कम है। और वही मकसद लेकर यहाँ जो पधारे हैं विभिन्न राज्यों के साथीगण, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, दिल्ली से लेकर उड़ीसा और उत्तराखंड से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर और महाराष्ट्र के जिले जिले से, वो सभी उनके ही परिवारजन हैं, इसे भी कहने की जरूरत नहीं है। साथियों, जी पारिक संघर्ष और निर्माण दोनों के समन्वय का एक प्रतीक रहे हैं और हम जानते हैं कि समाजवादी विचारधारा में यह बात हरदम रही है। जिन जिन संस्थाओं से जी जुड़ते रहे हैं, जिन जिन जन आंदोलनों से जी प्रेरणा के स्रोत बनकर सहभागी रहे हैं, उन सभी की सोच संघर्ष और निर्माण की है। लेकिन उसके केवल भाषण या वक्तव्य नहीं, तो एक सघन गंभीर मार्गदर्शन देते हुए, खुद उस मार्ग पर चलते हुए, वो आज की देश की विपरीत परिस्थिति में भी हमें बार बार कहते रहे हैं कि साथियों मंजिल तक पहुंच जाएंगे। साथियों, आज हमें याद है कि कितने कितने समय पर इतिहास की बात तो जी के संदर्भ में आई है कि उन्होंने अपना योगदान दिया, उन्होंने अपना जीवन दान दिया। लेकिन आज जो स्वागत गीत में था, इतिहासाचे रंग रूप है आले आज द्वारा, मला वाटतं की भविष्याचे रंग रूपे है आजे आल द्वारा। आणि आज म्हणून आपल्या सगळ्यांच्या मध्ये जिजींचा जो विश्वास आहे, त्यांच्या ज्या अपेक्षा आहेत त्या ते व्यक्त करतीलच। पण मला आठवतं की अगदी आजच्या गंभीर परिस्थिति में, आज की स्थिति में जब हमारे सामने एक नहीं कई सारी चुनौतियां हैं, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, उन हर चुनौती के सामने एक खुद चुनौती बनकर खड़े रहने की बात जी हरदम हमें जब जब मिलते हैं, जब जब कहते हैं, तब तब सोचने के लिए मजबूर करते हैं। और ये इसलिए कि उस समय की राजनीति जो जी ने देखी है, वो ऐसी समाजवादी राजनीति थी जो गैर बराबरी के खिलाफ तो लड़ती ही थी, पर समता, न्याय के साथ सादगी और स्वावलंबन के मूल्यों से जुड़ी हुई थी। और उसी के प्रवक्ता रहे जी पारिक जी। जिस महिला शक्ति की बात आज की गई, जिसमें मंगला पारिक जी थी, प्रमिला दंडवते जी थी, सुधा वर्दे जी थी, मृणाल गोरे जी थी, हम सब जानते हैं कि उस समाजवादी महिला शक्ति ने जिन चीजों को चुनौती दी थी और एक दमदार महिला शक्ति खड़ी की थी, उस पूरी महिला शक्ति के पीछे भी और आगे भी प्रेरणा थी जो पुरुष प्रधान व्यवस्था की नहीं, तो स्त्री पुरुष समता और एकता की। एस.एन. जोशी और नागा गोरे जैसे जो राजकारण और समाजकारण का समन्वय मानते थे, जी ने भी राजनीति से यही अपेक्षा हरदम रखी और इसीलिए राजनीति की बहुत ही सूक्ष्म विश्लेषण के साथ आज भी पोल खोल करने वाले जी पारिक जी उस राजनीतिक द्वंद्व में आज हमारा हस्तक्षेप कैसा हो, इसके बारे में कितने सारे मार्ग सुझाते रहते हैं, कम हम ही पढ़ते हैं। फिरोज भाई, गुड्डी बहन जानते हैं कि आज जो किसान आंदोलन चला, उस बॉर्डर पर पहुंचना था, भगत सिंह पहुंचा था, मार्क्स पहुंचा था, गुरु गोविंद सिंह की प्रेरणा और गुरु नानक की प्रेरणा पहुंची थी, पर पहुंचना था महात्मा गांधी जी के अहिंसा और सत्याग्रह को अपनाने वालों के बीच गांधीवाद और समाजवाद को। और वो प्रेरणा भी दीदी से लेकर हम लोग मिट्टी सत्याग्रह के तहत 2300 जगह की देश भर की मिट्टी लेकर जब चले बॉर्डर की सीमा तक, तब डॉक्टर सुनीलम जी और हम सब लोग जानते थे कि जी हमारे पीछे देख रहे हैं कि हमारी यात्रा, हमारा सत्याग्रह कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है। जो बात अभी बताई कि शिक्षा में भी निजीकरण के खिलाफ उस समय जी ने अपनी सोच रखी थी, एक आह्वान किया था और पाटिल जी जैसे शिक्षक ने उसको अपनाया था। आज
हमारे मन भर वो बात है कि किसानों ने जो कॉर्पोरेटीकरण का विरोध किया है, तो हर क्षेत्र के निजीकरण को, जो ही शिक्षकों की भर्ती में ही नहीं, टेक्नोलॉजी फोरम में भी माइक्रोसॉफ्ट को और गूगल को लाते हैं, उसके खिलाफ, निजीकरण के खिलाफ आप खड़े रहिए। ये आज भी जीजी का आह्वान है। पर शिक्षा और स्वास्थ्य पर जन आंदोलन खड़ा करना आसान नहीं होता है, लेकिन आज जब किसान आंदोलन से एक व्यापक परिवर्तन की आशा और उम्मीद हमारे मन में भर आई है, भले वो आंदोलन अब स्थगित किया है, पर किसान और उद्योग की गैर बराबरी, किसानों की अवमानना, किसानों की आत्महत्या, नई व्यवस्था से हो रही हत्या, इन सभी चुनौतियों को भूमि अधिग्रहण से लेकर फसल बीमा तक आगे अगर जाना है, तो हमें जीजी जैसे का मार्गदर्शन बहुत ही जरूरी है। साथियों, मुझे पता है कि जीजी की अपेक्षा है कि हर कोई जो समाजवादी है, वो जहां भी कार्य कर रहा है वहीं से जुड़ा रहे। उसे नहीं लगता है जीजी ने कभी भी, हम कभी पेंडॉल के बीच आते हैं, नीचे आते हैं, लेकिन एक साथ पिरोसने की कभी भी कोशिश की है। अब मंगला ताई तो अपने, सुशीला ताई तो नीतीश कुमार जी को भी जोड़ने की बात करते हैं। जीजी ने भी उस सोशलिस्ट कांग्रेस पार्टी जिसमें ईएमएस त्रिपाठी से लेकर सब कोई थे, उनके जन्म दिवस को मनाने के बाद पटना में हमारे सबके साथ की एक आशावाद दिया। पर क्या नीतीश कुमार जी को आज हम खींच के हमारे बीच लाए कि उनके बीच रहने के लिए उनको चुनौती दे दे? ये सोचने की बात है। तो समविचारियों के बीच भी जब अविचारी होते हैं, तब उनको हम समागम में पिरोस कर लाने की प्रेरणा मुझे नहीं लगता है जीजी दे देंगे। हमें जरूरी है आज की सीधे सरल, एक हमारी एक है उनकी, मुल्क में है आवाजें दो, अब तुम पर है कौन सी तुम आवाज सुनो तुम क्या मानो, इस गीत के जैसे ही एक चुनौती देकर खड़े रहे। जबकि वो सर्वधर्म संसद नहीं, धर्मांध अधर्म संसद कर रहे हैं और सीधे सरल हमें चुनौती दे रहे हैं, तो क्या जीजी हमें चुप बैठने देंगे? कि वो हमें चुप बैठने देंगे? इसलिए आने वाले 30 जनवरी को भी हम जो भी करेंगे और उसके बाद भी हम जैसे चलेंगे, हो सकता है हम रेलवे को ही, जो निजीकरण का प्रतीक बन गया है, उससे चले। हम गांधी तो नहीं है, पर हम मोदी भी नहीं है, तो हम लोग ये मोदी विरुद्ध गांधी की लड़ाई में निश्चित रूप से जन जन की आवाज को और बुलंद करने के लिए चल पड़े। यही अपेक्षा रहेगी जीजी पारिक जी की। हम सब जानते हैं कि ये जो सेंटर, एक केंद्र खड़ा किया है, उसके बहुत सारे अध्वर्यु हैं। संस्थापक जीजी पारिक जी और मंगला ताई के साथ जब हम पहली बार यहाँ आए और सब कुछ देखा, तब से ये हरे भरे वेंटिलेटर्स जब खड़े हुए हैं, हॉस्पिटल भी है, और साथ साथ यहाँ हर कार्यकर्ता को तैयार करने का एक मौका देने वाला एक मंच है, मोर्चा है। तो जीजी ने ये पूरा कारोबार जो खड़ा किया है वो अद्भुत है। हम जानते हैं कि आज रोजगार की इतनी बड़ी समस्या पर पकोड़े खिलाओ कहने वाले एक प्रकार के लोग हैं, और दूसरे प्रकार के लोग हैं जीजी पारिक जी के नेतृत्व में और मार्गदर्शन में काम करने वाले, चाहे वो छोटा युवा महेश हो, चाहे वो सावंत जी हो, और अन्य सभी साथी देवीदास पाटिल जी तक। और उससे जो वो संदेश देते रहे हैं, एक स्वावलंबन का और असल देसी समाजवाद का, जो गैर बराबरी भी मिटाएगा अडानी अंबानी और एक बाजू हमारा आदिवासी कातकरी अंबाराम के बीच की, और दूसरी बाजू अपने ही जरूरत के साधन संसाधनों से ही पैदा करने की। आज अशोक सासवड़कर जी भी की याद आती है, क्योंकि निर्मिति नाम की संस्था जो उन्होंने स्थापन की, उसका भी उद्देश्य वही रहा है। यूसुफ मेहर अली सेंटर में इस प्रकार का सही औद्योगिकरण क्या है, ये दिखाने की, मैंने कहा तो केवल प्रेरणा नहीं, कार्यक्रमणा के द्वारा साबित करने की बात हम कितने लोग कर पाते हैं। हम कुछ थोड़ी जीवनशालाएं चलाते हैं, नाक में दम आता है चलाने में। हम छोटा सा माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आगे सरकार नहीं जाने देती है। बहुत सारी बातें हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हम खड़े करते हैं, तो नर्मदा किनारे आज भी संघर्ष के साथ उसको बचाने का मौका हमें दिया जाता है। जीजी ने एक एक चीज को जो शुरुआत की,
उसको अंत तक जीवित रखा है और इसलिए उनका इनके हमारे सबके बीच में रहना एक बहुत ही महत्व का आधार स्तंभ है। आज जनतंत्र की जो हालात है उसको देखते हुए वे बहुत दुखी होते हैं और वे कहते हैं कि आप सब लोग बन जाए आंदोलनकारी। अब तो आंदोलनजीवी कहना भी कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आंदोलनकारी एक एक स्तंभ। और वही अपेक्षा समाजवादी समागम जैसी जो एक बहुत बड़ी कोशिश हुई, मैं कह रही हूँ कोशिश हुई, पूरी सफल नहीं भी हुई, पर उसके द्वारा थी। वही प्रेरणा हम समाजवादी संस्थाएं करके जीजी ने जब एक मंच खड़ा करने की बात थी तब थी। हम सब लोग अपने अपने कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि हम सब लोग इसको पूरा करने के लिए, मकसद पूरा करने में कम पड़ते हैं। ये ऐसा दिन होता है हर साल 30 दिसंबर का कि हम कहीं भी हो बिखरे हुए नहीं, मैं कह रही हूँ पकड़े हुए। और विकेंद्रीकरण तो हमारा मुद्दा ही है, केंद्रीकरण नहीं है। तो जहां भी समाजवादी विचारधारा के साथ संघर्ष का या निर्माण का कार्य चल रहा है, उन तमाम संस्थाएं, हमारा श्रमिक जनता संघ जगदीश खेरालिया यहाँ बैठे हैं, हमारा घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन शहरी गरीबों का, हमारा जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय, हम हर हिस्से, साने गुरुजी स्मारक हो या और समता विचार प्रसारक संस्था हो, सब संस्थाएं मिलकर सेंटर का आधार मानते ही है। और आज उसी सेंटर के संस्थापक जीजी पारिक जी, जो शतायु तो होंगे ही, पर हमें पीढ़ियों के उनके आंदोलनों के द्वारा राष्ट्र सेवा दल से जुड़ाव, समाजवादी आंदोलन से जुड़ाव, स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जेल से जुड़ाव, नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ाव, हर एक में उन्होंने जो अहिंसा और सत्याग्रह की भी एक धार बढ़ाई है। सभी को मूल्यों की चौखट और सही रणनीति सिखाकर, वो ही हमारे लिए आज एक बहुत बड़ा विचारधन है। पर बैठे हुए सोशलिस्ट फाउंडेशन का नाम भी लेना चाहिए, विचार पीठ पर बैठे हुए सभी संगठन और संस्थाओं के साथी जीजी क्या कहेंगे कि आज भी दलीय राजनीति जिसके साथ भी जुड़े हुए साथी हमारे साथ हैं, सुरेंद्र मोहन जी भी थे, उनको कभी नहीं भूल सकते हैं। अभी भी सोशलिस्ट कॉन्क्लेव केरल में होने जा रहा है, पर जीजी का कहना यही रहता है कि दलित राजनीति के ऊपर उठकर ही रहना पड़ेगा। इसीलिए अगर केरल में केरल आती है तो हमको खड़े करते हैं लोग और हमको खड़े रहना पड़ता है। आज जबकि एक प्रकार से मोदी जी को चुनौती देने वाली ममता बनर्जी अगर अडानी के साथ मिलती है तो हम लोगों को चुनौती देने के सिवाय दूसरा रास्ता नहीं रहता है। जीजी का कायम ये कहना रहता है कि राजनीति में हस्तक्षेप जरूरी है। बिहार में सभी समविचारी, सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष शक्तियों को एकत्रित करो, जाओ, जीजी का आदेश होता है। हम नहीं मानते हैं क्योंकि हमें लगता है कि क्या होगा, क्या वो हमारी बात सुनेंगे। हम अपनी जन आंदोलनों की राजनीति आगे बढ़ाएं। और मैं माफी चाहती हूँ कि मैं आदेश का नहीं पालन कर पाई, लेकिन आज तो किसान आंदोलन ने और उसके आगे अब जरूरी है और चल रहा है, पर और ताकतवर होना है। उस श्रमिक आंदोलन ने कानून निर्माण और बदलाव की जो एक अघोरी प्रक्रिया लॉकडाउन के दौरान और अन्यथा भी चलाने वाली सरकार केंद्र में बैठी है, उसको चुनौती देने की एक ताकत दिखा दी है। तो जीजी की प्रेरणा ही उस ताकत को और गहरा रास्ता निकालकर मंजिल तक पहुंचाने में हमें जरूर न केवल आशीर्वाद लेकिन समाजवाद का एक अध्ययन और प्रबोधन का एक बख्शिश दे देगी। यही आज हम उनसे अपेक्षा करते हैं। जेल, फावड़ा और मतपेटी की वो लोहिया जी की त्रिसूत्री जीजी के मन में कायम रही है। पर मैंने सुना मृणालताई और जीजी को भी कुछ कि है जन आंदोलन की जरूरी है, नारा नहीं, एक प्रेरणा, एक स्थान सम्मान ही नहीं, एक कायम स्तंभ बनाया। सरदार पटेल स्टैचू जैसा झूठा स्टैचू ऑफ यूनिटी नहीं बनाया, पर ये सेंटर ही उनके पूरे जिंदगी भर के ज्ञान, प्रबोधन, संघर्ष की ताकत का एक एहसास दिया इसके द्वारा।
और जनता वीकली जिसमें नीरज जैन जी अभी अपना योगदान दे रहे हैं, उससे द्वारा भी इतने सालों से इन माध्यमकर्ताओं के गोदी मीडिया के बीच भी अपना प्रबोधन जारी रखा। तो हम लोग जानते हैं कि आज उसका मुख्य संदेश भारत जोड़ो का ही होना चाहिए। बाबा अमटे जी की प्रेरणा लेकर भारत जोड़ो में शामिल हुए यहाँ कई लोग उपस्थित हैं। मुझे लगता है कि आज जाति पाति पंथ प्रांत लिंग और वर्ग भेद के पार और धर्म भेद को छटते हुए पूरी जो एक ताकत बनानी है भारत जोड़ो की, उसके लिए भी जी की प्रेरणा से हमने एक पूरी मार्गक्रमणा तय करना ये तत्काल जरूरी है। 2024 तो दूर है, मैं तो कहूंगी 2022 जो साल अभी शुरू हो रहा है एक दिन के बाद, उसके लिए केवल एक दूसरे को शुभकामना देकर नहीं चलेगा। उस साल में हम क्या करेंगे और जन आजादी की राह पर चलने की हमारे जन आंदोलनों की जो ख्वाहिश है, उसके तहत हम कहां कहां पहुंचेंगे, अपने अपने कार्य से इसको कैसे जुड़ेंगे, ये बात भी हमें सोचना जरूरी है। एक नया आजादी का आंदोलन एक प्रकार से अगर चलाने की अपेक्षा आत्मविश्वास है, किसान आंदोलन ने अधिक दिया है, तो निश्चित ही मेरी ऊर्जा तो मुझे लगता है कि निश्चित ही हम लोग जी का मार्गदर्शन आज मिलकर आगे बढ़ेंगे। तो स्कूल ऑफ सोशलिज्म ही नहीं, पथ ऑफ सोशलिज्म, आज एक मार्ग कौन सा होगा जो इस गैर बराबरी के खिलाफ, इस जल जंगल जमीन के विध्वंस के खिलाफ, इस संसद पर हो रहे अंदर से हमले जो हो रहे हैं, बाहर का तो एक हो गया, उसकी इतनी बातें हुई, पर अंदर से हो रहे हमलों के खिलाफ, न्यायपालिका को गलत संदेश देने वाले प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, और धर्म और जाति के नाम पर चल रही चुनावी नीति नहीं रणनीति जो उनकी है, उसके खिलाफ कैसे खड़े होंगे और कैसे स्थापित करेंगे जनतंत्र। गांधी और अंबेडकर, यूसुफ मेहर अली, लोहिया, ज्योतिबा फुले और शाहू महाराज की प्रेरणा के आधार पर ये भी सोचने की जरूरत है। आज यहाँ बहुत सारी महिला शक्ति आई है। सावित्रीबाई फुले का उत्सव, जन्मोत्सव आप जरूर मनाएगी, पर कातकरी परिवार के एक ऋतु संतोष जो आज बात रख के गई है, उस रेखा ताई से भी जुड़े रहे कम्युनिटी की, समुदायों की है। मुझे लगता है कि जीजी ने ये काम जो किया है, उसका लक्ष्य केवल अलग अलग रूप रंग के संस्थाएं और संगठन ही नहीं है, तो यहाँ का कातकरी समाज भी है। और इसीलिए रायगढ़ जैसे जिले में जो हमले विकास के नाम पर भुगते हैं और आज भी भुगत रहे हैं और उसके खिलाफ संघर्ष चल रहे हैं, वो SEZ का हो या वो बाढ़ का हो, हम लोगों ने जब देखा कि किस प्रकार से झूठा इंफ्रास्ट्रक्चर सुपरास्ट्रक्चर बनकर एक एक शहर, चिपळूण हो, कोल्हापुर हो, सांगली हो या महाड़ पोलादपुर हो, डूबता है, तो आज पर्यावरण की बात भी जी जब सामने लाते हैं तो ग्लासगो में भाषण देने वाले प्रधानमंत्री नहीं, यहाँ धरातल से जुड़े रहकर जल जंगल जमीन को बचाना और उसका उत्सव कैसे मना सकते हैं अपने कार्य से, ये दिखाने का काम जो जी पारिक जी कर रहे हैं। शिक्षा ही पर अलग अलग प्रकार की शिक्षा, पर्यावरण की, समता न्याय की, उसके लिए उनको हम जितने धन्यवाद दे देंगे उतने कम है। मैं अधिक न बोलते हुए स्कूल ऑफ सोशलिज्म की स्थापना के लिए भी जी को धन्यवाद देती हूँ, पर ऐसी शालाएं अलग अलग जगह शुरू करने वाले युवा बिरादरी के द्वारा कच्छ के भूकंप के बाद हो या लॉकडाउन में हो, कार्य को राहत से पुनर्वास तक औद्योगिक विकल्प देकर आगे बढ़ाने वाले जी अपने आप में एक ऐसी पाठशाला है जिसके हम सब विद्यार्थी उनको प्रणाम करते हैं। जिंदाबाद साथियों। तो हम लोग बस यही कहेंगे जी के लिए कि उनके साथ जुड़े हुए जो नजदीक के साथी है वो उनके साथ जुड़े ही रहे, हम भी जुड़े रहे और वो हमको बस आदेश देते रहे, निर्देश देते रहे। इसलिए मैं गुड्डी जी को यहाँ बुला रही हूँ, सुदीलम जी को बुला रही हूँ, रासम जी को बुला रही हूँ, एक एक नजदीक से जुड़कर कार्य चलाने वाले साथी, और उनका पहले सम्मान करती हूँ। हमारे जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय के संजय भाई आगे आइए, युवराज जी आगे आइए और हम उनका छोटा सा ये करें।
और फिर हम जीजी का सम्मान करें जैसा वो भी चाहते होंगे, ये मेरी अपेक्षा है। एक हमने प्रोग्राम रखा था, वैसे तो बड़ा होना चाहिए था इसका प्रोग्राम, लेकिन जीजी ने कहा नहीं, तो छोटे खाने में बापू परिसर में हमने वो किया था। लेकिन वो जो जीजी के बारे में उन्होंने लिखा है सम्मान पत्र, वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर के कुलपति है, उन्होंने ये सम्मानित किया है। लिख रहे हैं बादशाह खान स्मृति अलंकार, डॉक्टर गुणवंत राय गणपत राय परिख। प्रशस्ति पत्र डॉक्टर गुणवंत राय गणपत राय परिख। जीजी भारत के उन दुर्लभ रत्नों में है जिन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता का आंदोलन व भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई, के साथ साथ समाजवादी मूल्य आधारित व्यवस्था के निर्माण को अपने जीवन का ध्येय बनाया। अविचल व अनंत रूप से इन मूल्यों को जिया एवं 57वें वर्ष की आयु में भी 97 आयु में भी सबकी प्रेरणा के स्रोत है। ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प के साथ डॉक्टर जीजी परिख मुंबई सहित 11 राज्यों में यूसुफ मिल सेंटर के माध्यम से गत 6 दशक से निरंतर सक्रिय है। वे मानते हैं कि परिवर्तनकारी समूहों को केवल सत्ता विमर्श के बजाय समाज परिवर्तन एवं जागरूक लाने का सतत एवं सामूहिक प्रयास करते रहना चाहिए। समतावादी मूल्य व विचार के साथ कर्म के प्रति आग्रही डॉक्टर जीजी परिख अहिंसक क्रांति में विश्वास रखने वाले साध्य और साधक की पवित्रता का निरंतर प्रचार करते रहते हैं। समाज में बुनियादी सार्थक और सकारात्मक बदलाव के लिए संघर्ष के साथ रचना का संदेश दे रहे डॉक्टर जीजी परिख जीवन के 100 वसंत के निकट आकर भी अपनी सक्रियता से युवा को आश्चर्यचकित और प्रेरित कर रहे हैं एवं चिकित्सक के रूप में जरूरतमंदों को भी अनंत सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर जीजी परिख मानते हैं कि थकान केवल मन की एक धारणा है, भर है शरीर से इसका उतना संबंध नहीं। हर प्रकार की संकीर्णता व विभाजन का प्रबल विरोध करते हुए वे सदैव इस संदेश के वाहक रहे हैं कि देश को पराधीनता से मुक्ति सबके साझा प्रयास से मिलती है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से गिरफ्तार होने के बाद ब्रिटिश हुकूमत की जेल में रहे डॉक्टर जीजी परिख ने आपातकाल का विरोध करते हुए भी जीवन संगिनी मंगला परिख व पुत्री सोनल बैन शाह के साथ कारागार में रहे। एक ऐसे समय में जब नागरिक समाज को महज उपभोक्ता व मतदाता की दृष्टि से देख जाता है, डॉक्टर जीजी परिख की त्यागमय सादगी भरी जीवन शैली आत्म अनुशासन व खादी के लिए उपयोग में शरद गांधी खान अब्दुल गफार खान का प्रतिबिंब दृष्टिगोचर होता है। ITM विश्वविद्यालय ग्वालियर समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान को रेखांकित करते हुए वार्षिक सम्मान बादशाह खान स्मृति अलंकार से डॉक्टर जीजी परिख को विभूषित करते हुए गौरवान्वित अनुभव करता है। रुचि सिंह, कुलपति, ITM विश्वविद्यालय ग्वालियर, मध्य प्रदेश। धन्यवाद। दोस्तों हम चाहेंगे दोस्तों यहाँ काफी लोग बैठे हैं मंच पर। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि काफी समय जाएगा। आप लोग बहुत देर से यहाँ पर बैठे हैं, 2:15 के करीब हो गया ऐसा मैंने देखा। कितनी देर तक मैं बोलूं ये कहना जरा मुश्किल है, अच्छा भी नहीं होगा। फिर भी कुछ चीज़ें मैं जरूर आपके सामने रखूंगा और आप लोग सुन लेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। थोड़ा समय मुझको दीजिएगा। पहली चीज जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है,
जब मैंने सुना गुड्डी के मुझ से, गुड्डी जी कहना चाहिए लेकिन मुझे आदत नहीं है, कि वो 30 तारीख को एक कार्यक्रम करना चाहती है, और फिर सवाल पूछा मम्मी में करूँ या तारा में करूँ। मैंने तय किया कि तारा में किया, मान लिया। सेंटर के काफी लोगों ने, नेताओं ने मान लिया और आज ये कार्यक्रम हो रहा है। मुझे ये अपेक्षा नहीं थी कि इतने लोग आएंगे, और कोविड की वजह से काफी लोगों को कहना भी पड़ा बताइए, और कुछ लोगों ने टिकट ली लेकिन ट्रेन कैंसिल हो गई, इसलिए नहीं आ पाए। सुबह से कितने ही लोगों के फोन आए कि हमको आना था, हम नहीं आ पाए। इस सब है, बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन शुरुआत में करूँगा भूत का थोड़ा सा यहाँ बैठ करके जो मेरे दिमाग में आया, वर्तमान जिसके बारे में थोड़ा सा जिक्र काफी लोगों ने किया, और भविष्य। इस तरीके से मैं कुछ अपने विचार रखना चाहता हूँ। यहाँ पर जो बैठे हैं उसकी वजह से मेरे दिमाग में काफी चीजें आई। आज बैठे बैठे सामने मेरे एक पुरुष बैठा है, देवी गुजर, उसका नाम हम लोगों ने लिया नहीं, किया बुलाया भी नहीं, लेकिन वो मेरे साथ थे। बड़ोदा डायमंड केस में जो लोग बचे हैं उनमें से वो एक है, मैं भी हूँ, और विक्रम राव है, ऐसे 2-4 हो गए। मुझे याद आया कि वो सामने बैठे हैं। मैं बार बार उनको फोन करता रहता हूँ, कुछ करो, हाँ ना चलता रहता है। आज फिर मैं कहना चाहता हूँ कि अगर इस देश को बचाना है, जो हो रहा है इस देश के अंदर, आपको करना पड़ेगा। आप भूल जाइए कि आपको उम्र बड़ी होगी, आपको दम लगता है, जो भी कुछ हो ठीक। फिर सामने बैठे कुछ ऐसे लोग जिसकी वजह से मुझे कोई का पुराना समाजवादी इतिहास था, और सबके साथ बैठे सुधाकर, ऐसे बहुत से लोग बैठे, गौतम सोनी बैठे, जिनको हमने नहीं बुलाया, कमलाकर सूबेदार को याद करके बुला लिया। मैंने यहाँ पर ये भी बैठे हैं, ऐसे बहुत से लोग यहाँ पर बैठे। मेरे पहली शुरुआत मेरे जीवन की समाजवादी आंदोलन की 46 में, मैं जेल में था, जो भी कुछ हो उसे इतिहास में लिखा हुआ, लेकिन मैं मेरा ये बिल्डर देख कर हमारे लिए बिल्डर क्यों नहीं बने, इसका थोड़ा सा इतिहास है, याद रहा तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। और बैठे वहाँ पर एक सुनील मात्रे करके, उनको देखने के बाद मुझको अशोक सातवरकर याद आया। अगर यहाँ पर मैं कुछ कर पाया तो अशोक सातवरकर अगर नहीं होते तो मैं इतना कर पाता था नहीं। हमारे जो कार्यकर्ता आए, तो प्रबंधन मराठे हो, भार्गव हो, अशोक सातवरकर हो, सुरेखा भी थी, इन तमाम लोगों ने, या राजीव पाटिल जो आया करते थे, जिसकी वजह से बहुत कुछ हुआ कि पुराना इतिहास इतना भव्य है, ऐसा मुझको लगता है कि कभी कभी आप बुलाएंगे तो इन तमाम चीज़ों को मैं दोहरा दूंगा। क्या नहीं किया अशोक सातवरकर ने, और हमने उसके ऊपर कुछ अन्याय भी किया, ये भी मैं कह दूँ, क्यों हुआ ये इतिहास है। लेकिन मेरे लिए मेरा मित्र तो था ही, लेकिन मगर और मेरे लिए हमारे जीवन के अंदर, हमारे विश्व के अंदर एक विशेषता, इसलिए मैं अशोक को याद करता हूँ। और भी कर दूँ, यहाँ जब बैठे हैं, बाजू में जो कैंटीन है, उसके लिए जो जिम्मेवार है भार्गव है, भार्गव वैष्णव, यहाँ का, गुजरात से आकर के यहाँ का बन गया। अगर अशोक सातवरकर इस एरिया के अंदर घर घर में गया, भार्गव भी गया, उससे शादी भी यही करी, मरा भी यही। ऐसे पुराने बहुत सी चीजें मुझको यहाँ बैठ करके, क्योंकि ये कार्यक्रम हुआ इसलिए मुझको याद है। और 1900 हम आए क्यों यहाँ पर, 1967 में, और पिताजी
हमारा उनकी वजह से आए, काफी प्रेरणा मिली। वो सोशलिस्ट नहीं थे, रेडिकल ह्यूमनिस्ट थे, लेकिन बात कह सकते और हमारे साथ थे, और कमला देवी के वो भतीजे थे। ये बहुत पुराना इतिहास है। जो नए कमेटी के मेंबर्स हैं, नए कार्यकर्ता हैं, पुराने जो मर गए, उन तमाम जो नए लोग हैं, उनको ये पुराना इतिहास जानना चाहिए। हमने इसलिए सेंटर बनाए, इम्पोर्टेंट तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस गांव के लिए क्या किया? गांव के चारों तरफ एक गांव नहीं, 15, 20, 50, 100 गांव के लिए काम किया। आपको जानना चाहिए। आरक्षण संस्था के कल हम रास्ते पर जाते थे, हर गांव में जाते थे, रात को 10, 11, 12 बजे तक सब लोग काम करते थे, हमारे कार्यकर्ता, और उनमें से 90% तो बात। मुझे याद आया कि जब यहाँ पर आए तो आने के बाद जब हम कभी कुछ कार्यक्रम करते थे तो यहाँ बैठिए चंद्रा, समाजवादी महिला सभा की तमाम औरतें उस कार्यक्रम पे जाती थी। आपको सुनकर के ताजुब होगा, तो प्रमिला भी आती थी, तो उसके अंदर बहुत से लोग आते थे, कुमुद करके भी आती थी, सेक्रेटरी वो भी आती थी, का नाम करके मैं भूल जाता हूँ, लेकिन ये तमाम चीजें मुझको याद आई। और फिर जब यहाँ पर सरपंच बैठे आए हैं, खुशी हुई, पाटिल साहब बैठे, खुशी हुई, एक्ट सरपंच प्रति जो भी कुछ हो, हम लोगों ने यहाँ पर जो काम किया वो हमने किया, ऐसा नहीं कि हमने उनसे सीखा। हमने यहाँ के कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से क्या करना चाहिए कहा और उससे सीखा। मैं समाजवादी हूँ, लेकिन हमने जब स्कूल शुरू की तो यहाँ के लोगों ने हमको कहा स्कूल में फीवर क्यों हो, हम फी लेना चाहते थे। हमने तय किया, अब गांव के लोग कहते हैं फीवर तो हम फी ही लेंगे। और फिर याद आया समाजवादियों ने ये कहा था कि पढ़ाना बच्चों को ये समाज का काम है, ये सरकार का काम है। ये सिद्धांत मैं भूल गया था शुरू में, मुझे याद है, इसने रोहित भाई का जिक्र किया यहाँ पर। अच्छा हुआ, मुझे खुशी हुआ। लेकिन डीएस ठाकुर बीसी दर, ये जमीन जो हमें मिली वो बीसी दर की वजह से मिली है। उसने अपने लिए खरीदी, सेंटर के लिए खरीदी 5,000 रुपये में। 5,000 एकड़ के अंदर हमको जमीन मिली है। स्कूल जहाँ पर हमें गांव के लोगों ने हमको मुफ्त दी है, ऐसी बहुत सी चीजें हैं। भाई यार, इससे मैंने आपके सामने थोड़ा सा कह दिया। एक और चीज देखी, यहाँ पर एनसीपी से लेकर के आरएसडी वगैरह के नाम तो ले लिए, लेकिन एसपीआई के, जीडीएस के और एसपी के लोग यहाँ पर गौतम तो भी एसपीआई के। अपर्णा अभी एसपी में गई है। ये तमाम लोग आए हैं। जैन दीवान आए हैं, जैन दीवान आए हैं। मुझे आश्चर्य भी हुआ, मुझे ये लगा कि बच्ची को लेके क्यों नहीं आए, थोड़ा दुख हुआ। और सूरज बैठा है, तो सामने बैठा था, अभी इधर आ गया। सूरज से बहुत अपेक्षा है, लेकिन वो बाद में कहूँगा। ये तमाम चीजें इसलिए कह रहा हूँ कि मैं बार बार आपको कहना चाहता हूँ कि सुख वैली सेंटर का एक भव्य इतिहास है। वर्तमान क्या है वो भी थोड़ा पढ़ूंगा, और भविष्य भव्य हो सकता है, ये मैं बताना चाहता हूँ। लेकिन जब मैं भविष्य की बात करूँ तो मैं अपने भविष्य की बात जो भी पूछूँ, 15 दिन से लेकर के होता 100 साल की बात है, और बुटी कहती है और सकता तमाम चीज़ों के बारे में मुझे भविष्य में क्या करें, ये भी थोड़ा सा आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो भूतकाल को लेकर के या पूर्व जहाँ बैठे तो मुझको याद है रमेश वोडेश्वर था यहाँ पर। रमेश वोडेश्वर ने वाटरशेड डेवलपमेंट की ट्रेनिंग की। रमेश वोडेश्वर ने महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके का वाटरशेड डेवलपमेंट उसके अंदर शरीक हुए। हम लोगों ने यूनिवर्सिटी के साथ वाटरशेड डेवलपमेंट के ऊपर मैनुअल बनाई। कोंकण कृषि विद्यापीठ का उसको डूबे थे, रमेश मुडेश्वर था, भार्गव था, शिकार मारते थे, आज आए नहीं है। बहुत सी चीजें मुझे याद आई, कुछ लोग चले गए, उसको वो भी याद आया। दुख है काफी लोगों का। ईरानी
थे उनको भार्गव ने ट्रेन किया था, बहुत अच्छा काम करते थे, हमने उनको रिटायर कर दिया। जो इस बात का उनको फिर रिटायर करने के बाद चले वो गुजर गए। मैं जानता हूँ कितने दुखी थे, मुझे इतना बहुत दुख हुआ, वो गुजर गया। और यादें एक भविष्य और कुछ दुख के भरी चीजें इसके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं करूँगा। अब मैं थोड़ा सा वर्तमान को लेकर के कहना। जब बुद्धि ने ये कहा कि हम कार्यक्रम करने वाले हैं और कोविड होते हुए भी हो जाएगा, और फिर राशन सर ने कहा कि हम उसको अच्छा बना देंगे, रोजाना कुछ कहते रहे, ये भी कहते रहे आपकी चिंता करने की जरूरत नहीं। मैंने सोचना शुरू किया कुछ आज की परिस्थिति क्या है। मुझे याद है कि 2014 में जिस दिन ये गवर्नमेंट आई नहीं, उस दिन से हम कुछ कर रहे हैं। थोड़ा सा जिक्र यहाँ पर हुआ, जितना भयंकर उस दिन लगता था उससे कहीं ज्यादा भयंकर परिस्थिति आज की ऐसा मुझे लगता है। जब आप देहरादून में जो हुआ, फिर देहरादून हरिद्वार में या और कहीं हुआ, पढ़ने के बाद क्या सोचेंगे आप? आपके दिल के अंदर क्या होगा, सोचना चाहिए आपको। आप मुसलमानों को मार इस किस्म के धार्मिक लोग, साधु लोग, संत लोग बोले, और हम क्या कर रहे हैं? मैं नहीं कहता कि मारो उनको, लेकिन कम से कम जा करके कुछ तो करें। मुसलमानों को मारो कहने के सामने हम क्यों नहीं ये कह सकते हम मुसलमान को करें? और यह क्या है मुसलमान? 2-4 मुसलमान आए, सॉरी 5-10 आए हुए। मैं क्यों नहीं कहूँ कि मैं यहाँ पर जो बैठे उनको या नबीसा बहन जो आई हुई उनको गले लगाऊं, तो शायद उनको लगाना गलत होगा, लेकिन इनको तो लगा ही सकता हूँ ना। इनको लगा सकता हूँ, डॉक्टर साहब को लगा सकता हूँ, हमारे साथ को लगा सकता हूँ। और इसलिए याद है मतीन हमारा एक चेहरा यूसुफ मेरी सेंटर का इतना अच्छा इंसान, उसका बेटा भी यहाँ पर बैठा हुआ है। हमने उसको याद नहीं किया यहाँ पर करना चाहिए। वो मर गए, कोविड में मर गए। बहुत दुख हुआ मुझे। हुआ था अनिल हैदर और गए थे जिस दिन आखिरी दिन क्या था, और हरेश और मैं गए थे जब मैं एडमिट हुआ था। जो इस बात का है उनके बेटे को है, उनकी बच्ची को है, वो एक ऐसी जगह गए कि क्या कोविड की स्थान ही नहीं था, मुझे मालूम नहीं था। मुझे पूछना चाहिए था, मुझे जाके पूछना था कि हॉस्पिटल में क्या परिस्थिति है, क्या परिस्थिति है। मैंने पूछा नहीं, ये मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है, मेरा खौफ है, मेरा खौफ है। मैंने काम किया है, मैं तो अपना भाई मानता था, वो मुझको भाई मानते थे। इन तमाम चीजों को आज इस मौके के ऊपर मालूम नहीं अगले साल मुझे मौका मिलेगा करीब, इसलिए मैं मसीह को शोक साफर को सुरेखा बैठी, इसलिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनको क्या आशे नहीं है, इसलिए उनको ऐसे तमाम पुराने लोगों को भार्गव से लेकर जिसका नाम लिया याद करता हूँ। मुझे मराठे एक दो और चीज कर दूँ, इस चीज को लेकर के मैं भविष्य के बारे में गया था, ये भूल गया। मुझे पार्टी दिखाई नहीं दी, उसको माधुरी दिखाई नहीं दी, सॉरी माधुरी आई है ऐसा कहा, और सबको ठाकुर नहीं अभी तक बाहर तो दूर नहीं गया। अगर आए संतोष ठाकुर, मैं इसलिए उसका नाम लेना चाहता हूँ। जब हमने युवा बिरादरी बनाई कि भूतकाल है और भविष्य में क्या करना चाहिए, इसके लिए इसको कहना जरूरी है। तो जिन लोगों ने युवा बिरादरी को बनाने में मदद की, इन तमाम लोगों में मदद का संतोष ठाकुर ने मुझसे लगता है जितना अन्याय के खिलाफ लड़ने का काम किया अभी तक और किसी नहीं किया है। और वो यहाँ नहीं है, इसलिए मुझे इसका मैं थोड़ा सा होगा, मैं इससे नाराज भी होगा, जो भी कुछ कारण हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि संतोष आता तो मुझे बहुत अच्छा लगता। और मैं उसको कहता कि आज की परिस्थिति में जेल में जाना जरूरी है। पुलिस जी ने कहा जेल में जाके वो क्या कहते
हाँ, आप वकील के पास में जाओ। मेरा ऐसा मानना है कि पहले आज से ज्यादा आज की परिस्थिति में जाइए, बैठिए, मरिए वहां जाकर के, तभी तक मोदी जैसे शख्सियत को, RSS जैसे जहर को आप कम कर पाएंगे। ऐसा मुझे लगता है। कभी कभी कहता हूँ, नेता को लिख देता हूँ, तुम्हारे सिवाय और कोई चारा नहीं है समाजवादियों के सामने जिसका एक चारित्र है, जिसको लेकर के कुछ किया जा सकता है। जैसे जेपी का एक चारित्र, वो लड़ाई एक जगह गलती से लड़ाई थी, ना बोला तो तुम्हें से चुनाव लड़ा था, याद होगा उसको। लेकिन जो लोग लड़ाई नहीं सकते और अब तो उसने तय किया कि मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगी, तो क्या ऐसे लोग भी जीत कर सकते हैं। बहुत अभी भी बैठिए थे तो जमूर बैठिए बाजू में, मुझे गौतम प्रोफेसर वर्दे, हमारे पुराने तमाम साथी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के या सोशलिस्ट पार्टी के दौर से लेकर के तमाम लोग याद आते हैं। ये मेरा पुराना इतिहास है। तो मैं कभी न कभी जब भी दिखती है, मैं उसको मेरी बेटी जैसी, सोनल जैसी है, वैसा उसको मानता हूँ। कभी कभी लीड करूँगा और अभी भी कहूँगा पब्लिकली, कुछ करो। आज जो करिए बहुत अच्छा करिए, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा आपको करना पड़ेगा, तब शायद हमारे से खिलाफ कुछ कर पाएंगे। खैर, तो लेकर के जो कह रहा था वो ये है, आज की सरकार एक ऐसी सरकार है जिसको ज्यादा समय देना, इससे बड़ा पाप हमारे लिए और समाजवादियों के लिए, गांधीयों के लिए, डेमोक्रेसी में मानने वालों के, या कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मानने, प्रियम्बल है उसमें मानने वालों के लिए और कोई पाप नहीं हो सकता और कोई गलती नहीं हो सकती। मैंने हरिद्वार का जिक्र किया, बहुत सी चीजों को रेडी कर दूंगा, लेकिन काफी समय लगेगा। और इस वजह से भी जो कहा, हम लोगों ने कुछ कोशिश की, हम सस्टेन नहीं कर पाए, शायद कोविड थोड़ी बहुत उसकी वजह से हम नहीं कर पाए। नीरज जैन बैठे हुए हैं। जब हमने वीडियो सोशलिस्ट इंस्टीट्यूशन किया, दो गलतियां हुई। एक मेरी गलती जो हुई है, एक बापू यूनिवर्सिटी करके मेरे बेटे थे, बहुत अच्छे बेटे थे, कुछ वजह से उन्होंने कुछ कहा, बहुत कुछ कहा, उसे क्या पे नहीं जाऊँगा। मैंने कहा आपको सेक्रेटरी बनाया, गलती हो गई, तो ये छोड़ के चले गए। मैं उनसे पब्लिकली माफी मांग सकता हूँ, आज भी माफी मांगा। और दूसरा, नीरज जिस तरीके से वीडियो सोशलिस्ट इंस्टीट्यूट को बनाना चाहते थे, शायद हम नहीं बना पाए, बनाना चाहिए। क्योंकि थोड़ी दिन पहले चंदन ने मुझे लिखा, सॉरी वो यहाँ नहीं है, जमर यहाँ नहीं है, मैं मिस कर रहा हूँ उसको, लेकिन उसने ये बताया, उषा बहन के बारे में बात में कहूँगा, उन्होंने ये कहा कि यूपी के अंदर एक गांधीयन सत्ता, थोड़ी दिन पहले की बात है, आपको सब मैंने बताया, उस गांधीयन संस्था को अपना नाम बदलना पड़ेगा और किसी एक जो शायद RSS के साथ है, तब उसको लेना पड़ा। क्यों? हमने तो वीडियो सोशलिस्ट बना था, यही सोच के बनाया था कि समाजवादी संस्थाएं जो हैं आज, वो समाजवादी बने रहे। वो मैंने भविष्य के मेरे जो काम है उसके बताऊंगा, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत हिम्मत की चीज है। एक गांधीयन संस्था को किसी भी कारण से अगर नाम बदल करके किसी RSS को लेना पड़े, ये सबसे बहुत बड़ी, क्या कहूँ मैं, सब मेरे पास रहिए, हमको सतर्क होकर के। मुझे किसी ने कहा, शायद चंदा ने कहा होगा, गजानंद ठाकुर ये कहते हैं कि जो समाजवादी संस्थाएं महाराष्ट्र में, कोंकण में, अगर वो समाजवादी बने रहे तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, बड़ी चैलेंज है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, दो चार चीजें। एक, समाजवादी बचे हुए है, समाजवादी और गांधी जितने डायनेमिक, माफ कीजिएगा यहाँ कुछ बैठे हो तो जितने डायनेमिक होनी चाहिए उतनी नहीं है, लेकिन समाजवादी और गांधीयनों को कुछ करना पड़ेगा। आप याद रखिए कि जेपी आंदोलन के कर बहुत बड़े पैमाने पर गांधीयन ने काम किया था, वही काम उनको करना पड़ेगा।
मैं कभी कभी कुमार के साथ लिख देता हूँ, कभी कभी वो उसको भी जवाब देते रहते हैं। तो मैं सुनील जैसे लोग, मेला जैसे लोग कहूँगा कि गांधीयन और सोशलिस्टों को इकट्ठा करें। हमारी यहाँ मतभेद है, आरएससी में मतभेद है, अंधश्रद्धा के अंदर भी मतभेद है, अनेक संस्थाओं में मतभेद है। कुछ तो करो। हम क्यों नहीं ये गांधीयन एक विचार को लेकर के, अगर मेरे और बेजा के बीच में अगर मतभेद है, मैं क्यों रूपसावती कहूँ कि हमारा दोनों को सुन करके आप जो भी कुछ कहना कह दो, मैं मानने के लिए तैयार हूँ। अगर ये नहीं करेगी तो समाजवादी एक नहीं हो पाएंगे। आप चुनाव के बारे में जब हम लोग सोचते हैं तो इकट्ठे ही नहीं हो पाते। मुझे याद आया, माफ कीजिए थोड़ा समय ले रहा हूँ, लेकिन आपको समय सुनना ही पड़ेगा मुझको। मुझे याद आया कि जब हम लोग इमरजेंसी में जेल में डाले, ये थे हमारे दोस्त, मैंने ये कहा वहां से, एक पहला ये मैंने कहा कि साल चुनाव नहीं होने वाला, थोड़ा बहुत दुखी हो गए थे लोग, यानी हमारे बहुत से लोग थे, काफी दुखी हो गए थे। उसके बाद मैंने कहा कि इंदिरा गांधी चुनाव लेने ही वाली है, तो थोड़ी सी उनको आशा बनी। और फिर बाद में कहा अगर वो जून महीने में हमको छोड़ देती है, वो जीतेगी, लेट हुआ हारेगी। सचमुच हुआ, और मैंने ये नारा साहब को लिख करके भेजा था, सूर्यमान को लिख के भेजा था। जो भी कुछ होता था जॉर्ज के बारे में तो मैं सूर्यमान को लिख देता, तो जरूरत ही नहीं थी, और सूर्यमान नहीं। तो मैं ये तमाम चीजें इसलिए कह रहा हूँ, और ये मेरे विचार इसलिए आज आ गया है। थोड़ी दिन पहले ऐसा लगता था कि एसपी जीतने वाली हुई यूपी में, और फिर मुझे दिमाग में आया कि कोविड की वजह से वो पहले बंगाल में नहीं किया और कई जगह नहीं किया, लेकिन अब चल रहा है। एक जज ने ये भी कह दिया कि पोस्टपोन कर दो, शायद इसी का इंतजार कर रहे हैं कि कोई ऐसा रिपोर्ट आए पोस्टपोन हो जाए। मैं ये मानता हूँ पोस्टपोन होगा तो जिस तरीके से आज यूपी में हार सकते हैं लोग, तो इस वजह से अर्बन मूवमेंट की वजह से बहुत आशा आई थी, लेकिन खत्म हो गई। 22 लोगों ने कहते हम चुनाव में देना। ऐसी चीजें जब होती है दुख होता है, और मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ, एक गलती जो हम लोगों ने की हुई है। एक दफे यही मीटिंग हुई थी जब प्रोफेसर आनंद कुमार और बहुत से बड़े बड़े लोग आए थे, तो उस मीटिंग के अंदर मैंने ये कहा था, हम कतराते हैं, मैं समाजवादी हूँ, ये कहने से हम कतराते हैं, क्यों समझ में नहीं आता। मैंने थोड़ा सा दो चार उदाहरण भी लिए थे, मुझे याद नहीं था, लेकिन मुझे ये चीजें याद है। मैंने तय किया है मेरे भविष्य के लिए, मैं अब अपने समाजवाद को, मैंने कहा था अगर ईश्वर जैसी कोई चीज है तो मेरे लिए ईश्वर समाजवाद है, डेमोक्रेटिक समाजवाद है, गांधी प्रेरित समाजवाद है। डिक्टेटरशिप के लिए कोई स्थान नहीं है, पर वो लंबाई के आते मैं जो कहना चाहता हूँ, और मैं आज आपको प्रार्थना करूँगा, अगर आप समाजवादी बिल्ला लगाइए, एनएसपी के लोग अगर बिल्ला लगा सकते, आप क्यों नहीं लगा सकते? अगर एसपी के लोग लाल टोपी पहन सकते, हम क्यों नहीं लगा सकते? अगर आपके लोग सफेद टोपी और झाड़ू वगैरह लगा सकते, हम क्यों नहीं लगा सकते? मैं जो लोग समाजवादी है उनसे आज उठकर विराट जैसे लोगों को तो गांधीवादी ऐसा कहता है तो भी या संगोलेवादी है। अगर आप समाज में जगाइए, हमारा समाज में गांधी समाज है, कोई ऋतु कुमार की वजह गांधी को फूल नहीं चाहता, ऋतु वैली है, सारे गुरुजी गांधी के यह भी मालूम नहीं, यहाँ नहीं थे, तो मुझे नीचे थे, यहाँ होने चाहिए। चलिए मैं जो कह रहा था वो ये, हम समाजवादी है, ऐसा भी तो बेले लगा। आज मैं ये कहना चाहता हूँ, ये भी से कहना चाहूँगा, सबको कहूँगा, मैं समाजवादी, मैं समाजवादी, संचिता ने कहा हम ही समाजवादी, और जो भी कुछ हो इस किस्म का बिल्ला लगाइए। और जब मैं समाजवादी हूँ तो मैं अपने आप को डिफाइन करूँ। समाजवादियों ने कुछ गलतियां नहीं की, मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे ऋतु महली के विचारों को लेकर के जो कुरूपता और
क्रूरता की वजह से समाजवादी बने, वो बुद्धि के उसके अंदर हमेशा और जाकर उसने बहुत अच्छी तरीके से हमको समझाया था। हम कहे, हम तब आरएसडी वाले आरएसडी का मिल गए, मैं समाजवादी हूँ कहे, अगर होगा थोड़ी उम्मीद बढ़ेगी, ऐसा मुझको लगता है। अब मैं अपने भविष्य के बारे में थोड़ी सी चीज मेरी बेटी को कर रहा हूँ। थोड़ी शौनत जब कभी मिलती है बहुत चिंतित रहती है, तो थोड़ी मुझसे ज़्यादा निराशा वाली है। मैं ऐसा मानता हूँ कि जाएगी गवर्नमेंट, जब आई तब 15 साल तक नहीं जाएगी। 5 साल के बाद मुझे लगा कि आखिरी उनकी तंत्र रहेगी, वो ऐसा नहीं मानती, वो शायद चलेगी, कल वो छोड़ दीजिए। मुझको कहती है, बार बार कहती है, मैं कहता भी हूँ तो लोग कुछ करके जाओ। मैं जानता हूँ करके जाओ का मतलब क्या होता है, वो भी जानते, मैं भी जानता हूँ। तो जानते थोड़े से जरूर कुछ तो करो। यदि मेरी टीका नहीं करती तो मैंने ये तय किया अपने लिए, मैं कुछ करूँगा, सेंटर के लिए करूँगा, जनता के लिए करूँगा। ऐसे इसके बारे में थोड़ी बार चर्चा हुई। सुनीलम बुद्धि एक और दत्ता करके है बहन, तो लिखती रहती है, की वजह से आए पार्टी साहब मुझे भेजे थे, तब मैंने उनको कहा था प्लीज करिए। बेटा को मैंने लिखा था, मैंने पूरी देवी जी को लिखा था, सुभाष वाले जी और लोमटे साहब, इनसे बातचीत भी की है। मुझे लगता है कि समाजवादी स्कूल की जरूरत है। ऐसे कार्यकर्ता जो जिस तरीके से लीडर ट्रेन करता है, उस किस्म के कार्यकर्ता हमको ट्रेन करनी पड़ेगी। अगर उस किस्म के कार्यकर्ता निर्माण नहीं हो, तो जिस तरीके से सुनील तोमर ने समाजवादी आंदोलन में जिस तरीके से क्यों हुई, उसका विश्लेषण किया है। मेरे ऊपर उस विश्लेषण की काफी असर है। कहती रहती है, कल मैं उसके ऊपर ज़्यादा नहीं कहूँगा। मैं आप लोगों से जिस तरीके से कुछ और लोगों ने अपील की कहूँगा, आप अगर समाजवादी हैं तो मेरा इसलिए नहीं, जनता ट्रस्ट का है, तो जनता ट्रस्ट की फुल मदद कीजिए। हमारे पास कार्यक्रम कुछ थोड़ा बहुत तैयार है। संदीप पांडे ने कहा, प्रोफेसर आनंद कुमार ने कहा, सुनील दामे ने लिख करके, और सुनीलम और हम लोगों की जो चर्चा चलती रहती है, उसकी एक बहुत बड़ी नोट भी हमारे पास है। बहुत कुछ है, जब हमने जगह भी दे दी है, हमने उसकी लीज भी साइन कर दी है, सबसे तमाम चीज़ें हैं। हमने ये तय किया है, हम 1 साल में 1 करोड़ रुपये तो ज़्यादा नहीं मानते। आप 100 रुपये 1000 भी दे सकते, लाख भी दे सकते, लेकिन अरुण श्रीवास्तव भी देते हो, बिहार पार्टी देते हो, इसको करने का भेजा, इसको ले ले। मैंने अपेक्षा ये NHN ऐसे जोशी फाउंडेशन लोग जैसा बैठे हुए, राहुल बैठा है, सॉरी बैठा नहीं करना चाहिए, बैठे हैं, और राष्ट्र सेवा रिप्रेजेंट होते हुए भी मैंने गणेश जी को भी लिखा है। अगर हम लोग सब मिल करके ये एक बड़ा कार्यक्रम कर लें, 2 चीजें होगी। अच्छे कार्यक्रम नहीं, एक अहम की वजह से उन्होंने कहीं लिखा है, चुनाव में वो सही है, आप जब चुनाव लड़ते पाप करना पड़ता है। मैंने जो देखा कि पाप के बगैर आप चुनाव नहीं जीत सकते, मैंने तय किया मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और आचार्य जावड़ेकर ने ये सलाह दी, महाराष्ट्र के इतिहास के अंदर ये चीज है, उन तमाम चीज़ों में नहीं जाऊँगा। मैंने ये तय किया है, जो दिन है मेरे पास उसके अंदर मैं स्कूल को सोचल हूँ, जनता ट्रस्ट, सोशल प्रॉब्लम लोग के साथ कुछ करिए, तो उनके लिए ये सब तो मैं करूँगा ही, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मेरे लिए आज भी मैं इसको सेंटर के लिए कुछ करूँगा, और करने का मतलब और कुछ नहीं करूँगा। मैं दफ्तर में जाऊँगा, रोज जाऊँगा, जो कर सकता हूँ करूँगा, जो कमेटी के मेंबर्स और ऑफिस मैनेजर जो कहेंगे
करूँगा मेरी ताकत के मुताबिक, लेकिन मैं चाहता हूँ सेंटर बढ़े और कोई ऐसी सरकार नहीं जिसके मेहरबान जिसके पास इतने अच्छे कार्यकर्ता है। आप सोचिए, युवा बिरादरी की वजह से या यूथ कैंप की जो टूर्नामेंट में शुरुआत की, उसकी वजह से हमारे पास धर्मेंद्र जैसा कार्यकर्ता, जबर जैसा कार्यकर्ता, रविंद्र क्या बैठा हुआ है, सॉरी बैठा हुआ क्या बैठे हुए कहना चाहिए, लेकिन आदत नहीं बैठे हुए। चंदन वो युवा बिरादरी का है, कल्याण युवा बिरादरी का है, वहाँ पर दीक्षित का सब युवा बिरादरी का कार्यकर्ता, उन्हीं की वजह से कुछ हो रहा है। देवीदास की तो युवा बिरादरी में मदद भी था, बहुत कुछ गलती जो हुई हमारी युवा बिरादरी को, तमाम युवा बिरादरी के कार्यकर्ता जब ये तय हुआ कि कम्युनल हार्मनी और इंजस्टिस के खिलाफ लड़ाई, उसी जगह रचनात्मक काम करने की बात है। यानी रचनात्मक काम जो हमको बताते यानी साइंटिस्ट वो इतना हावी हो गया कि जिसको हम तैयार करना चाहते थे जो जिसको हम तैयार करना चाहते थे तो अन्याय क्या चीज है समझे। अगर अन्याय हर चीज में है, अगर इससे बड़े पैमाने पर विषमता बढ़ती तो अन्याय है, अगर बच्ची पैदा होती उसको मार डालती तो अन्याय है, अगर स्त्रियों की संख्या कम होती है पुरुष के अनुपात में अन्याय है, बहुत सी चीज अन्याय है। यहाँ बैठ करके हम जब हॉस्पिटल चलाते हैं और हॉस्पिटल क्यों चलाते हैं, अगर हम ये न कह पाए हॉस्पिटल चलाने का मतलब एक समाजवादी संस्था का ये नहीं होना चाहिए, हम पेशेंट को अच्छा कराते हैं। ये होना चाहिए कि जब हम हॉस्पिटल चलाते हैं तो मेडिकल सोशल क्या चीज़ें सब समझना चाहिए। बहुत सी चीज़ें घंटों तक बात कर सकता हूँ, राघव सर को कभी कभी बताता भी रहता हूँ। हर चीज़ के लिए ये मॉडल है सेक्टर, ये एक ऑल्टरनेट डेवलपमेंट का मॉडल है। मैं चाहता हूँ कि हमारे कार्यकर्ता राघव सर या देवीदास हम सब तो अगर आए कहीं या तो ऐसे लोग हम क्यों करते हैं, हम यूनिवर्सिटी क्यों चलाते हैं, हम डेयरी दूध के लिए नहीं गोबर के लिए चलाते क्यों चलाते हैं, हमने बायोगैस प्लांट क्यों चलाया, हमने बापू को भी रोजाना इनको फोन करके, कभी वो फोन नहीं करते लेकिन मैं करता रहता। बापू को का मतलब सिर्फ गांधी जी के विचारों को या पुराना इतिहास दोहराने का नहीं है। आज की परिस्थिति में सबसे बड़ी चैलेंज एनवायरमेंट। मैं सबको कहता हूँ कि अगर आपके पास जैसे हिंदी मराठी हो भेज दीजिए, हम ऐसे कार्यकर्ता भविष्य में तैयार करें कि जो एनवायरमेंट को लेकर के बोले, जैसे सोशल फाउंडेशन ने देवीदास जैसे लोग तैयार किए जो कॉन्स्टिट्यूशन में बोल सके। हमने गांधी 150 में कम से कम 50-150 लोग ऐसे तैयार करे जो गांधी जी को बोल पाए, नहीं कर पाए। फिर मैं इंस्टीट्यूशन में किसी ने कहा, लेकिन मेरे काफ़ी इंस्टीट्यूशन फेल भी हो गए। मैं बहुत कुछ कह चुका हूँ, थोड़ा ज़्यादा बोल दिया, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको 2 चीज़ों के पूछूँ। एक, नौजवानों को कैसे समाजवादी अपने आंदोलन के साथ जोड़े, बुढ़े हो गए। थोड़े दिन पहले सोलेमान जी को याद करने के लिए मीटिंग हुई, सब फोटो लेके तो सोलेमान जी की उम्र की या उससे बड़े तो थोड़े से कई नौजवान तो आए और नौजवानों को लाने का एक ही तरीका यूथ कैंप बनाइए। और यूथ कैंप के लिए ये मत कहिए कि हम आप उसमें पैसे चाहिए, जरूरत पड़े अपना पैसा खर्च करके बुलाइए, समाजवादी बनाइए, समाजवादी क्या चीज सिखाइए, उनको लड़ने के लिए तैयार कीजिए, कुर्बानी करने के लिए तैयार कीजिए, अच्छे हिंदुस्तानी बनने के लिए तैयार कीजिए। जिसके लिए गांधी जी कहते हैं उसको ले करके कम्युनल हार्मनी, नेशनल इंटीग्रेशन, नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा है, लद्दाख में क्या हो रहा है, इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रख करके ऐसे यूथ नेता या कार्यकर्ता बनाए जो समाजवादी हो, जैसे हो। पीएमएल बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है, क्या जाने या न जाने, लेकिन गांधी जी की विचार माने। और दूसरा, सेंट्रल एक ऑल्टरनेट डेवलपमेंट का मॉडल है कहती रहती है। कभी कभी मीटिंग भी मुद्दा बनते मैंने, क्योंकि मैं जाता भी हूँ
ऑल्टरनेट डेवलपमेंट का मॉडल क्या है वो बताती रहती है। हम तो यह कर रहे हैं, हम खादी की बात करते हैं, विलेज इंडस्ट्री की बात करते हैं, एग्रीकल्चर अलग किस्म की एग्रीकल्चर की बात करते हैं। हम अमेरिकन साइड नहीं, हमने आज नहीं शुरू चाहिए का छोटे किसान है हमारे यहाँ। एक आदिवासी के पास बहुत छोटी सी जमीन है, उसका रिसर्च क्यों नहीं हो सकता? उठा जब छोटा जमीन है उसके पास तो 10 घंटा के अंदर क्यों नहीं जितना रह सकता? इस किस्म के प्रयोग करने चाहिए। दावत संडे क्लिनिक के हमारी दे रही महाराष्ट्र में, हमारी वजह से संडे क्लिनिक मार्केट होती है। मैंने पुराना इतिहास का, मैंने थोड़ा सा वर्तमान के बारे में शायद नहीं है चोरी का, और भविष्य में मैं चाहता हूँ मैंने आपके सामने रखा। आप लोग जो है धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये मेरी अपेक्षा नहीं थी कि लोग आएंगे, मेरे लिए नहीं आए, सेंटर के लिए आए। आप भविष्य की थोड़ी बहुत चिंता है इसलिए आए। फिर से जो लोग यहाँ रहते हैं या सामने रहते हैं उनको धन्यवाद देता हूँ। थोड़ा ज़्यादा सा मेरा माफी चाहता हूँ। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू तुम्हें, हैप्पी बर्थडे टू यू जीजी, हैप्पी बर्थडे डियर जीजी, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए। आप जियो हजारों साल ये हमारी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे जीजी, हैप्पी बर्थडे जीजी, हैप्पी बर्थडे डियर जीजी, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे फूलों ने चमन से तुझको है प्याम भेजा, तारों ने गगन से तुझको है सलाम भेजा। नहीं नहीं ऐसा हंसी कोई नहीं है, चांद की उम्र लग जाए, आए तो कयामत आए। चांद की उम्र लग जाए, आए तो कयामत आए। तू जियो हजारों साल हमारी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे जीजी, हैप्पी बर्थडे जीजी, हैप्पी बर्थडे डियर जीजी, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे जीजी, हैप्पी बर्थडे डियर जीजी। थैंक यू सो मच। कोई जल्दबाजी नहीं करेगी। आइए सुनल जी आओ। केक काटने के बाद कार्यक्रम के समापन में राष्ट्रगीत होगा, आभार प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद राष्ट्रगीत, संविधान प्रस्तावना का यहाँ पे प्रतिज्ञा के रूप में हम वाचन करेंगे और उसके बाद सब लोग हम यहाँ एक एक करके उनको शुभेच्छा देने के लिए आएंगे। प्लीज जल्दबाजी न करें। हरीश जाओ, आओ ना घर। जमाई ने देना ज्यादा जरूरी है। वो देती है। अरे वो बेटा ज्यादा है, बेटी ने वो बेटा ये थी, बेटे से कम नहीं है। विजया तई ओ विजय ताई सूरज एकदम ज्यादा खिलाना पिलाना छोड़